Hello बच्चों, let's read the question. The question is, a full wave rectifier uses two diodes. The internal resistance of each diode may be assumed constant at 30 ohm. The transformer RMS secondary voltage from center tap to each end of the secondary is 50 volt. VRMS की वैल्यू है 50 volt and load resistance is 970 ohm. ये हमारा load resistance है. Find first the mean load current and second the RMS value of लोड करंट. ठीक है, आपको एक तो करंट की आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करनी है और एक करंट की मीन लोड करंट जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है. ठीक है, दोनों करंट्स आपको कैलकुलेट करनी है. यहाँ पे करंट जो है वो मिसिंग है. तो अब देखिए, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा. अगर मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. हमें क्या दे रखा है, एक तो लोड रेजिस्टेंस दे रखा है, डायोड का रेजिस्टेंस दे रखा है, वीआरएमएस की वैल्यू दे रखी है. तो हमें एक तो पता होना चाहिए, हमसे पूछा जा रहा है हमें मैक्स करंट की वैल्यू पता होनी चाहिए. मैक्स करंट हम निकालते हैं आई नॉट इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन आर प्लस आर एल से, जो सिंपली हम कहाँ से निकालते हैं, ओम्स लॉ से निकालते हैं. ओम्स लॉ से हमें पता होता है आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर होता है. तो यहाँ से हम पहले तो मैक्सिमम करंट निकालेंगे और मैक्सिमम हमें वोल्टेज निकालना पड़ेगा इसके लिए, जो हम निकालते हैं अंडर रूट टू वीआरएमएस से. वीआरएमएस की वैल्यू गिवन है आई नॉट. अगर वी नॉट अगर हमने निकाल लिया तो फिर हम मीन लोड करंट भी निकाल लेंगे, जो कि हमारी होती है आई एम, जिसकी वैल्यू होती है 2 अपॉन पाई डॉट आई नॉट के बराबर. और जो आरएमएस वैल्यू है करंट की वो भी हम निकाल लेंगे. डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आपका. तो देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो वैल्यू गिवन है आर एल हमें गिवन है 970 ओम, स्मॉल आर की वैल्यू हमें गिवन है 30 ओम और वी आर एम एस जो है वो हमें गिवन है 50 वोल्ट. सबसे पहले मैं वी नॉट निकाल दूं. वी नॉट मेरा हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 50. तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे 50 रूट 2 हमारा होता है 70.7 वोल्ट. जब ये निकाल दिया तो मैं आई नॉट निकाल सकती हूँ इजिली. आई नॉट मेरा हो जाएगा 70.7 वी नॉट की वैल्यू अपॉन कैपिटल, ये स्मॉल आर यहाँ पर लिख देते हैं. ठीक है, स्मॉल आर की वैल्यू 30 प्लस लोड लोड रेजिस्टेंस 970. तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, नीचे तो 1000 बन जाएगा. तो ये वैल्यू जो हो जाएगी मेरे पास वो आ जाएगी मिली एम्पियर में. अगर हम निकालना चाहें 70.7 मिली एम्पियर. ये आ गई आई नॉट की वैल्यू जो हमारी मैक्सिमम करंट है. ये जो है हमारी आई नॉट जो है वो हमारा क्या है, मैक्सिमम लोड करंट है. मैक्सिमम करंट, लोड करंट. ठीक है, अब मैक्सिमम लोड करंट निकाल लिया तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले पार्ट में तो मीन करंट निकालनी है. ठीक है, मीन लोड करंट जिसको हम आई एम से रिप्रेजेंट करेंगे. आई एम उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन पाई डॉट आई नॉट. सिंपली हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे. ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 अपॉन पाई इंटू 70.7. ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी वो आ जाएगी 45 मिली एम्पियर. ये हमारे पास क्या आ गई है, आई एम की वैल्यू आ गई है. सेकेंड पार्ट में हमको क्या सॉल्व करनी है, आरएमएस वैल्यू करंट की सॉल्व करनी है. ठीक है, तो देखिए आरएमएस वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे, आई आर एम एस जो मेरी वैल्यू होती है वो हमारी किसके बराबर होती है, वो हमारी बराबर होती है आई नॉट अपॉन रूट 2 के बराबर. आई नॉट की वैल्यू हम निकाल चुके थे, जो कि हमारी मैक्सिमम लोड करंट थी. वो हमारी कितनी आई थी, 70.7 मिली एम्पियर के बराबर आई थी. इसको हम डिवाइड कर देंगे रूट 2 से. तो जब हम इसको रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास जो आ जाएगी वो आ जाएगी 50 मिली एम्पियर. तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 50 मिली एम्पियर. तो हमने मीन करंट भी निकाल दिए, मीन लोड करंट, और आरएमएस वैल्यू जो है लोड करंट की वो भी हमने कैलकुलेट कर दी है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.